ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, कल आपने जो 8 शब्द निपातन से पढ़े थे, उनमें कुछ शब्द तो जकारांत थे, कुछ नहीं थे। हम चूंकि यहाँ पर लघु कौमुदी के क्रम को आश्रय करते हुए जकारांत शब्दों को ही पढ़ रहे हैं, सो उसमें से अब जकार में युज शब्द है। एक बार कल का स्मरण और करा देते हैं आपको, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखी गई है। याद रखें, हम जकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक जकारांत ऋत्विज था, सो हमने वो जान लिया था। इसके बाद सृज का यहाँ नहीं प्रयोग है, शायद वो आगे कहीं आएगा। और इसके बाद और भी ये शब्द हैं, जैसे दध्रिश है इस सूत्र में, तो वो क्योंकि मूर्धन शकारांत है तो उसकी प्रक्रिया आगे बताई जाएगी। होगा इसी सूत्र द्वारा जो निपातन से क्विन वगैरह है, वही दिस शब्द आलम्ब शकारांत आगे आएगा, है ना। उष्णी, हाँ, ये इसका लिंग अलग है ना, ये इसलिए आगे ही आएगा ये भी शब्द। अंचु, अंचु शब्द अंच ऐसा है, ये चकारांत है तो ये भी आगे आएगा, क्योंकि अभी तो आप जकारांत पढ़ रहे हो ना, जब गढ़ता खप चटता चटता उधर पढ़ोगे तो उधर आ जाएगा आगे इस क्रम में। अब इसमें युज युज आए, युज था केवल, ये ध्यान से देखिए। अब यही जकारांत है। क्रुंच, वो भी चकारांत है, वो आगे ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो इसमें युजी, युजी का मतलब ये युज शब्द। तो युज शब्द के लिए कुछ ये निपातन ये था, याद रखें यहाँ पर कि युजी कृंचो केवल यो हो, अर्थात युज और कृंच से केवल से ही क्या होगा, क्वीन होगा। और जब आप इसका यदि किसी के साथ समास कर देंगे तो तब नहीं ये क्वीन होगा, ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कहां से कनेक्टिविटी है, आपको वो कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। इसलिए अब जो बारी आई वो युज शब्द की आई, वह आप लोग सिद्धांत कौमुदी में अब ये पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, चलो, कनेक्टिविटी आपको समझ में आई गई होगी। ये आगे बढ़ते लिए तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, युज शब्द से क्विन प्रत्यय जब ही है, युजी कृंचो केवल यो, जब ये केवल अकेला है, इसके साथ कोई शब्द और ऐड नहीं। ठीक है ना जी। जैसे आगे ऐड होने वाला है एक सुयुज ऐसा, तो वहां पर नहीं होगा ये जो है काम, जो बताएंगे उसको आगे ही, चिंता न करें। तो चलिए, यहाँ पर करना क्या है आपको, युज शब्द है, जकारांत है जी, तो क्या करें, कैसे होगी प्रक्रिया। तो उसके लिए एक सूत्र याद रखना, यहाँ दे दिया गया है वो सूत्र, इसी के लिए स्पेशल है। स्पेशल सूत्र जो होते हैं ना, वो बड़ी वो कठिनाई पैदा करते हैं कि वो उसी शब्द में लगता है, उसी प्रकार के में, वो अन्यों की भांति नहीं होता है वो सब। ठीक है ना। जी। तो ये सूत्र क्या करने जा रहा है, ये सूत्र नुम करने जा रहा है। कहाँ करने जा रहा है, सर्वनाम स्थानों में सिर्फ नुम करने जा रहा है। और उसकी भी शर्त है, कब करता है, तो युजे रसमासे, विच्छेद कर लेना, युजे हे असमासे। सूत्रार्थ क्या है कि युजे हे अर्थात युज धातु को सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान संज्ञक जब प्रत्यय परे हो तो नुम स्याद, नुम हो जाता है असमासी, समास भिन्न में। जी समास होगा तब नहीं मैं नुम करूंगा, सूत्र ने कह दिया। ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ तो युज ऐसा ही है, उसके साथ किसी का समास समास नहीं है युज का। तो युज, युज यहाँ पर क्विन प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, ध्यान रखना। अब ये युज धातु नहीं रहा है, इसमें क्या आ गया, साथ ही साथ धातु के इसके क्विन प्रत्यय होगा। और क्विन करके कल क्या क्या होता है हमने बता दिया, नकार का हलंत्यम सूत्र से लोप, क्विन प्रत्यय में क्या क्या चीजें, क्वीन न है, ना का क्या है हलंत्यम से,
और जी। इकार का उपदेश जन्नासिकित से, ककार का लसक तद्धिते से, और बचा क्या आपका वाह। वह, वकार वीर अकेला बचा प्रत्यय। उसका, वेर प्रत्यय से सूत्र द्वारा लोप कर देना है। सर्वापहार लोप हो जाएगा इसका। तो कुछ भी नहीं बचना है, बस फायदा ये होगा कि ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि तिंग भिन्न प्रत्यय है, ये क्विन प्रत्यय है, तो उसकी कृत संज्ञा है कृदंतत्वात्। इस युज शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा का फल है सुआदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होना। यहाँ जी। ये प्रक्रिया कल अच्छे तरीके से बताई जा चुकी है, पुनः एक बार फिर से आपको स्मरण करा दी गई। जी। चलिए अब इससे क्या लाए, सू लाए, तो स्थिति बनेगी युज सा। ये अब युजेर समास से सूत्र से, क्योंकि ये जो स है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है, ये 5 सर्वनाम स्थान संज्ञक है, सोज समाऊ, ठीक है। तो नुम कर दीजिएगा, नुम कर दिया। तो नुम का एक खासियत है कि मृदचोन त्याग परा है, सूत्र की सहायता से वो अंतस्य पर में बैठता है, तो आपने बैठा दिया, स्थिति हो जाएगी यू न ज स। ओके, जी। यू न ज स, ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, इस बात को मूल में लिख दिया गया है वरदराजाचार्य जी के द्वारा। तो सबसे पहले तो आप नुम कर लो, है, वरदराजाचार्य जी लिख दिया जी नुम करो। फिर क्या करना है, नुम कर लिया तो आपकी स्थिति बन गई ये वाली, ध्यान रखना, नुम करने से ये वाली स्थिति तैयार हो गई। ओके, जी। अब क्या करना है, सुलोपः, सुलोपः मतलब हल ज्ञाप्यो दीर्घासु प्रथम हल करके इसको डिलीट कर दो, ठीक है। जी। चलो आगे क्या करें, संयोगांत लोप। संयोगांतस्य लोपः, जी। अर्थात अब क्या है, ये न और ज बचे बाद में, तो न जी। ज ऐसे हैं ये दो, इनमें कोई बीच में स्वर नहीं है, तो इसके कारण की संयोग संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है आपका कौन, हलुनंतरा संयोग। हलोनंतरा संयोग। अचों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं वो संयोग संज्ञक होते हैं, तो संयोग संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी तो फिर संयोगांत लोप। संयोगांत से लोप, संयोगांतम यत पदम तदंत से लोप, क्योंकि सकार का लोप होने के बाद अब जो है पद के अंत में ये जकार आ जाएगा, जी। तो इसका हो जाएगा संयोगांत से लोप। तो जहाँ संयोगांत से लोप सूत्र भी लिख दिया है, तो आप क्या समझना मूल में कि संयोगांत से लोप इत्यनेन जकार लोपे कृते, ऐसा समझना, ठीक है। जी। तो ठीक है, जकार का लोप कर दिया, पहले सकार का लोप करने के बाद स्थिति बनी थी ये वाली युनज, अब जकार का भी लोप कर दिया तो स्थिति बनी युन, जी। ठीक है। जी। अब क्या करें, फिर आपके मूल में पंक्तियां लिखी हैं, कुत्वेन नस्य ngः, कुत्वेन नस्य ngः, जी। अर्थात नकार को कुत्त हो जाएगा, कह के किससे होगा ये, जी। तो मूल में कु है, प्रत्यय से कु। क्वीन हमने प्रत्यय से कु। किया है कि कुन प्रत्यय कु, क्यों, वो इसलिए जोड़ दिया कि देखो चोकू जो लगता है उसे चवर्ग चाहिए, वो चवर्ग को कवर करेगा झल पदांत में। अब यहाँ चूंकि अंत में नकार है, ध्यान देना ये न है अंत में, जो कि जी। कवर्ग नहीं है, ये दुनिया जानती है, अतः चोकू नहीं लग पाएगा यहाँ पर, लेकिन क्विन प्रत्यय से कु लग जाएगा, क्योंकि कुन प्रत्यय से कु को ये जरूरी नहीं कि वो चवर्ग का ही अक्षर हो, वो तो ये कहता है कि कुन प्रत्ययो यस्मात्, जिससे क्विन प्रत्यय हुआ है? जी। और उसको क्या हो जाता है, कवर्गंतादिश हो जाता है, तो वो ना को भी कवर्गंतादिश कर देगा, तो ना को क्या कर देगा, उसी का मिला हाँ। देना जो है, स्थानांतर तमा से सब मिला जुला के वो ना ही बैठेगा अंतिम, ठीक है। जी। तो ये रूप बन जाएगा यूं, आपके लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के मूल में भी ये लिखा हुआ है कि यूं ऐसे बनेगा, तो देखो शब्द है युज और बन गया यूं, क्या बात है ना, जादू कर दिया, ठीक है। तो चलिए ऐसे जादू देखने के लिए ही आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हो क्रम पूर्वक, नहीं तो रूप रट रटा के कब के खत्म करते थे, पचड़े में ही नहीं पढ़ते आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीष जी नहीं दिख रहे आजकल हमें, मनीष महोदय। चलो शायद आजकल वो कहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आप युंग ऐसा रूप समझ गए ना ये, तो युंग बना लेना। आगे क्या करें, तो औ के लिए रूप लिख दिया है। औ के लिए कुछ प्रक्रिया लिखी हुई है मूल में। मूल में फिर जी। आगे पंक्तियां आई हैं कि अनुस्वार पर सवर्णौ। क्या पंक्तियां दी हैं? अनुस्वार परसवर्णम। अनुस्वार पर सवर्णौ, अर्थात अनुस्वार करिए और पर सवर्ण करिए। अरे जी कहाँ कई बात कर रहे हो, कहाँ अनुस्वार पर सवर्ण करे भैया, औ विभक्ति है ना। जी। तो युज आगे औ, और जी। ये औ भी सर्वनाम स्थान है तो नुम यहां भी कर लीजिए। तो युनज औ। अब युनज औ में अब ये न यहाँ बीच में पठे थे, आपने ये देखा। एक सूत्र है, जी। नश्चा पदांत झली। जी। अपदांत नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है यदि झल परे हो तो। संधि में पढ़ा था आपने ये सूत्र है, अनुस्वार पर सवर्ण संधि जब पढ़ाए थे तब। तो आगे झल परे है ना, ये जी। झल परे है तो इस नकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार कर दीजिए। अनुस्वार कर देने से स्थिति क्या बन जाएगी, यूं जाऊ। युंज औ। ठीक है। जी। अब क्या करें, परसवर्ण भी करना है। मूल में जी। लिखा है ना स्वर परसवर्ण। परसवर्ण कैसे होगा, कि परसवर्ण का अनुस्वार। नियम है कि अनुस्वार से ही परसवर्ण। जी। यदि यह परे है जी। तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। तो अनुस्वार है जी, बाद में यह है, ये यस है, तो परसवर्ण कर दीजिए। परसवर्ण क्या हो जाएगा उसको, जा को यहाँ हो ज को यहाँ नहीं, नहीं, अनुस्वार को यहाँ हो जाएगा। अनुस्वार को यहाँ, जा तो यथावत अनुस्वार बना। को यहाँ हो जाएगा। जी। अनुस्वार को ही ना परसवर्ण होता है ना। जी। 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 तो कर जी। दिया तो यू य जाऊ तो युंजऊ। क्या जी। बन जाएगा, यूं जाऊ। युंजऊ। तो ये नुम करते रहना सर्वनाम स्थानों में। जी। तो युंजऊ युंजा ऐसे ही जस विभक्ति का रूप बन जाएगा। आपके मूल में भी लिख दिया है जी, युंजऊ युंजा, है ना। जी। और संबोधन में कुछ है ही नहीं, वो प्रथमावत है तो हे युंग हे युंजऊ हे युंजा। द्वितीया में युंजम युंजऊ। अब नुम चूंकि होता नहीं है, कहाँ नहीं होता है, सर्व स्थान को छोड़ करके। हाँ सर्वनाम स्थान को छोड़ करके ही होता है। तो अब नहीं होगा, तो नहीं होगा तो भैया भूलना नहीं, आपका मूल शब्द है युज। ये भाई जहाँ। मूल चीज को नहीं भूलना है, ठीक है ना। जी। हाँ मूल चीज नहीं भूलनी, मूल है युज। विभक्ति जोड़ दीजिए बस, ये तो समझ ही गए होगे इतने दिनों से। तो ये युजा, जहाँ। तृतीया में युजा। और फिर ये युग भ्याम एक रूप लिख दिया है यहाँ पर कि युग भ्याम। क्या जी युग व्याम में क्या हो गया, जी। क्या जी युग व्याम में चोकू से कुत्तो हो जाएगा, इसलिए मूल में युग व्याम लिख दिया है। और इसके आगे इत्यादि भी लिख देना चाहिए, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं, और भी सब रूप ऐसे ही अब चलेंगे। जी। तो अब ये सोचना है कि युग व्याम में चोकू कैसे लग जाएगा भैया, है। तो आइए अब आपको बताते हैं चोकू लगेगा कैसे। यहाँ पर स्थिति ये रहेगी युज और भ्याम, ठीक है। जी। और युज भ्याम में अब ये पद के अंत में है जकार। जी। यहाँ पर क्विन प्रत्यय कु, ये क्विन प्रत्यांत होने के कारण क्विन प्रत्यय कु भी प्राप्त है युग भ्याम में, जी। ठीक है। जी। और क्या चीज प्राप्त है, और यहाँ पर प्राप्त है खरीचा। चोहकु। चोहकु खर नहीं परे है भ्याम आगे, अच्छा भ्याम, ठीक ठीक। भ्याम आगे खर परे नहीं है ना। आप कहो तो मैं थोड़ा आपके उसके कारण थोड़ा से लिख देता हूं, जिससे आपको ये न रहे, भ्रम न रहे कोई। व्हाइट बोर्ड देवता प्रकट हो जाओ, क्योंकि भ्रम नहीं होना चाहिए ना भैया। तो युज और भ्याम, ठीक है जी। स्थिति ये है, युज शब्द है ना आपका मूल,
जी आपको ये भी पता है कि ये जो है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पूर्व पद संज्ञक भी है। जी यहाँ पर ये क्विन प्रत्यय से निष्पन्न होने के कारण क्विन प्रत्यय कु, यह भी सूत्र प्राप्त है। ये भी कुत्व करता है, पहला सूत्र है। एक दूसरा सूत्र, अब चूंकि अंत में क्या है, चवर्ग है, ये ज चवर्ग में आ जाता है ना ये, जी तो चो हो कु हो, इस सूत्र द्वारा क्या प्राप्त है, कुत्व। इससे कुत्व भी प्राप्त है। अब भैया किससे कुत्व करें यहां पर, ठीक है, जी तो किससे कुत्व करें, तो कल जो आपने पंक्ति वहां पढ़ी थी, हमने उसे कटवा दिया था क्विन प्रत्यय से कु को, कु से, उसे यहाँ ऐड कर देना। हमने यहाँ ऐड कर नहीं पाई, उसे चलो अब कर देंगे, ठीक है। जी क्या आपको कहना है कि अस्य अब सिद्धत्वात् कुरिति हाँ, कुत्वम्। अस्य सिद्धत्वात् अर्थात कुन प्रत्यय कु सूत्र सिद्ध हो जाएगा चोकु जी सूत्र की दृष्टि में। असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध क्यों हो जाएगा, वो आपको पता ही है कि चोकु पूर्व त्रिपादी है, कुन प्रत्यय से कु पर त्रिपादी है। इनके फोन नंबर हमने कल दिखा दिए थे, और एक बार देख लेना, अभी थोड़ा आएंगे। तो जिसके कारण एक नियम है पूर्वत्र सिद्धम का, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम। तो त्रिपाद्याम अपनी, त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होते हैं, तो यह सिद्ध हो जाएगा। और ध्यान रहे, कल जो हमने बताया, यहां पर वृश्च भ्रश्च सूत्र लग नहीं पाएगा, इसलिए वो चोकू की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता। वृश्च भ्रश्च क्यों नहीं लग पाएगा, ये सूत्र आप आज नहीं पढ़ पाओगे, कल पढ़ोगे उस सूत्र को। आके आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, शत्व करता है, मूर्धन्य शकार करता है वो, क्योंकि वो वृश्च भ्रश्च यज राज भ्राज उसमें से कुछ भी नहीं है। ये कल जो आपने पढ़ा था वहां पर क्या था, यज, है ना, यज उसमें आया हुआ है। तो इस कारण से ऋत्विज का जो यज है ना, ऋत्विज जो शब्द जी पढ़ा था उसका यज सूत्र में पढ़ा गया है, जिसके कारण वो बात लेता था। तो यहां पर अब क्या करेगा, इस स्थल पर चोकू सूत्र कुन प्रत्यय से कु को बांध लेगा, और यहाँ पर चोकू इस सूत्र द्वारा कुत्त हो जाएगा। तो ये ज है, तो ऐसे गिन लिया करो कुत्त करने के लिए, जैसे च छ ज, ये तीसरा अक्षर है ना इस वर्ग का, कुत्त जी करने के लिए क्या करो, क ख ग, उसको उसका तीसरा बैठा लो, तो यहाँ क्या कर देना, ग कर देना, और यू इधर है, योग भ्याम जोड़ दो। ओके, जी स्पष्टमस्ति। जी चलो आगे चलते हैं। अब आगे स्थिति यह है, इसलिए जब हमने वो लिखा है उसको अलग कलर दिया है इसी कारण से कि यहाँ चोकुहु द्वारा कुत्व है, और यहाँ पर कुन प्रत्यय से कु द्वारा कुत्व है, ये हम यहाँ लिख ही चुके थे, अतः हमने फिर द्वारा बताया नहीं आपको, ठीक है। जी तो चलो रूप में बोल लेते हैं, युजा युगभ्याम युग भी युजे युगभ्याम युगभ्यः युजः युगभ्याम युगभ्यः युजः युजो युजाम युजी युजो। युक्षु में क्या है कि पहले तो चोकू लगाना, तो चोकू ज को क करेगा जी, जी वो ज को ग करेगा, सॉरी, चोकू क्या करेगा, ज को ग। तो युजसु, अब युजसु क्या हो गया, युगसु। ध्यान रखना मैं रूप बोल रहा हूं, उसे माइंड में लिखते जाना साथ ही साथ, जी युगसु। और अब इधर सु खर परे है ना, सु का सा, तो जी खरीचा लगा देना है। युग तो युग मुझे खरीचा इधर लिखना चाहिए था, उधर लिख गया है। तो युग नहीं, खरी आधे सब प्रत्यय लगा दो तब खरीचा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये सही है क्रम। जी क्योंकि ग ग भी तो कवर्ग है, ग कवर्ग के बाद उससे मूर्धन्य शकार कर लो और बाद में फिर खरीचा लगा दो। खरीचा लगा दोगे तो ग क में बदल जाएगा, अवकाश और संयोग इच्छा युक्षु रूप बन जाएगा। जी और मुझे वो जो पंक्ति है कल मैं वो कटवाई थी, वो इधर मुझे यहाँ जोड़ देनी चाहिए, कहाँ, यहाँ नहीं, युग भ्याम के आगे जोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। जी तो ये प्रक्रिया सही हो जाएगी। हालांकि उस पंक्ति पर हम और भी विचार विमर्श कर रहे हैं, कई सारे है, उसकी वो ले रहे हैं उसमें राय। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी, कुछ जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। ये हाँ कह रहे बताइए थे बताइए।
कि जैसे ये क्विन प्रत्यय कु, तो ये तो विशेष सूत्र है, सिर्फ क्विन प्रत्यांत के लिए ही है। चोह कु तो सामान्य सूत्र है। तो इस हिसाब से इस तरह तो विशेष सूत्र है, इसी से होना चाहिए। मात्र क्विन प्रत्यय के प्रत्यांत को ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात तो कही। स्पेशली इसी के लिए है ही, क्विन प्रत्यांत जो है उन्हीं के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पहले तो आप अपने दर्शन तो दीजिए, तब आपसे बात होगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है भाई। आप जैसे महान विद्वान के दर्शन से भी हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो बात ये है, देखिए आपने कहा विशेष सूत्र है, कोई विशेष सूत्र कम माना जाता है। इधर नियम ये है कि विशेष सूत्र ये है कि जिन स्थलों पर चोकू प्राप्त है, यदि है ना, उन स्थल पर क्विन प्रत्यय से कु की प्राप्ति हो। कल हमने ये भी बताया था अंतिम में, क्योंकि वो पाठ थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया था कि क्विन प्रत्यय से कु अलग चरितार्थ है, जहां पर चोकू लग नहीं सकता। जैसे आपने आज एक आगे यहीं पर एक युंग रूप पढ़ा था ना, युंग। जी जी। तो युंग कैसा स्थल है कि वहां पर चोकू लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वह नकार है, बात नकारांत है। उसको न कर दिया है, वहां चोकू लग ही नहीं सकता है। तो क्विन प्रत्यय से कु ऐसे स्थल पर चरितार्थ हो चुका है जहां पर नहीं लग सकता है आपका चोकू सूत्र। अच्छा, और आपका ये जो है क्विन प्रत्यय से कु, ये तो क्विन प्रत्यांतों में ही जाएगा केवल। तो अभी आप जो सुयुज एक जस्ट इसमें पढ़ने वाले हो, इससे आगे सुयुज इस प्रकार का है कि वहां पर क्विन प्रत्यय से कु लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर क्विन प्रत्यय हुआ ही नहीं है। तो ऐसे स्थल पर क्या होगा, जो चोकू सूत्र है उस चोकू सूत्र द्वारा ही कुत्त होना है जी। तो मतलब चरितार्थता दोनों की है, बिल्कुल। यदि कदाचित ऐसा हो रहा होता कि क्विन प्रत्यय से कु उन सभी स्थलों में चरितार्थ होता, तो चोकू की प्रवृत्ति को कदाचित रोकता, तो इस परिस्थिति में वो विशेष सूत्र माना जाता, ठीक है ना। लेकिन क्विन प्रत्यय से कु ऐसे स्थलों पर चरितार्थ है जहां चोकू की प्राप्ति नहीं है, वो हमने स्थल बता दिया। हाँ, युंग जो बना है। हाँ, तो अतः उसे ये नहीं कह सकते कि नहीं वो निरवकाशत्वात् बाधक हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो चरितार्थ ना होता कदाचित, तो हम कह सकते थे नहीं, अब जो है चोकू की खैरियत नहीं है, उसको वो हर जगह बाधेगा। ये बाध्य बाधक भाव का विचार कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में किया गया है। कल भी हमने थोड़ा सा उसमें बताया भी था, है ना। जी जी। तो ऐसे आप इसे समझना, इसलिए हम इसे विशेष नहीं कह सकते दोनों के ही, क्योंकि वो भी तो विशेष है। वो भी तो केवल चवर्ग, वो कवर्ग को ही चवर्गंतादेश करता है, जो वो चोकू चवर को ही कवर्गंतादेश करता है जी। हाँ, तो वो भी तो विशेष है। वो ऐसी जगह नहीं लग सकता जैसे अभी युंग में नहीं लग पाया था बेचारा, है तो वो भी विशेष, वो कौन सा सामान्य। तो वो दोनों की कंडीशन बराबर है, कल हमने तौल लिया था, इसको बताया था थोड़ा, है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे इस बात को। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, चलो आगे चलो। हाँ, अरे वाह, आप जैसे जो लोग जुड़े हैं ना, हमें इतनी प्रसन्नता होती है सचमुच के आनंद आ जाता है शास्त्र को पढ़ने में। हमें बिल्कुल भी श्रम नहीं होता है इसको पढ़ाने में, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। पूरे हालांकि दिन भर पढ़ाते रहते हैं, फिर भी शाम को उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। वैसे करके हमारा सूर्योदय से लेकर के जो सूर्यास्त तो छोड़ो, उसके बाद चंद्रोदय भी हो जाता है। सूर्योदय से बहुत चंद्रोदय सुंदर तक प्रकार चल रहा है आपका, बहुत सुंदर। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने आपको शुरुआत में ही एक ये बात बताई थी, अब आ जाइए इस शब्द में। हमने एक शुरुआत में आपको ये बात बताई थी कि आपका जो युज शब्द है वो अकेला ही यदि है, अकेला, तभी वो क्विन प्रत्यय से बनता है। ध्यान रखिए,
क्योंकि जी। क्या था, युजी कृंचो केवल यो हो क्विन निपात्यते। आपने जो सूत्र पढ़ा है ना ऋत्युक दद्रिक, उसी में ये तो बात लिखी है जी कि यदि युजी कृंच यदि केवल है तभी उससे क्विन होगा। तो अब तो यहाँ पर जो आपका ये युज शब्द है वो केवल नहीं है, इसके तो आगे सु जुड़ गया है, जी अर्थात सु के साथ वो समास को प्राप्त हो गया है। जी ठीक है ना, कि सुशोभना युज है, युज अर्थात सुंदर योगी, ऐसा जी अर्थ है। तो यहाँ पर तो क्या है, वो तो अब उसके साथ समास को प्राप्त हो गया है, तो जी सु अब केवल नहीं रहा। ये तो अब भैया दो लोग हो गए, दो, एक तो सु और युज। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, ये नुम नहीं होगा। क्विन्नंत नहीं है, इतनी बात समझ लेना। जी क्विन प्रत्यय से निष्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उस अकेले से ही क्विन निपातन हुआ था युज से। अब सुयुज क्विन नहीं है, तो सुयुज बनेगा कैसे, हमने यहाँ पर लिख दिया है क्विप प्रत्यय से बनेगा, क्विप प्रत्ययांतः, क्विप प्रत्यय से बन जाएगा। अभी आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्विन क्या होता है, क्विप क्या होता है, इन सब की विशेष चर्चा किन किन अर्थों में ये प्रत्यय होते हैं वाक कायदा कृदंत प्रकरण में स्पेशली बताई जाएगी आपको। अभी तो केवल आप श्रद्धा भक्ति से इतना समझते रहे कि यहाँ क्विन हो गया, यहाँ क्विप हो गया। तो जब यहाँ क्विन प्रत्यय नहीं है तो एक बात भी क्लियर हो जाती है कि क्विन प्रत्यय से कुसूत्र यहां नहीं लगेगा, यहाँ के लिए बेचारा गया काम से। ठीक है, जी यहां नहीं लगेगा। और एक बात और क्लियर कर लीजिए, वो ये कि अभी आपका युजे रस समास है, अभी जस्ट पढ़ा, वो जी असमास में ही लगता है। वो नुम जो करता है युजे, युज को है, युज शब्द को जो वो नुम करता है, वो कहां करता है, असमास से, समास से भिन्न स्थल पर करता है। और यहां तो भैया समास ही है सु के साथ युज का, जी तो यहां नुम का भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये दो सूत्र विदा कर दिए आपने, ठीक है। तो जी ना तो यहाँ पर युजेरस समासे से नुम, और ना ही यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कु द्वारा कुत। ठीक है, जी तो इसलिए सुयुज में कुत्व विधान के लिए अग्रिम सूत्र का अवतरण करते हैं चोकु, जिसको आप विगत 2 दिन से लगभग सुन रहे हो। और इसको हम एक बार उधर भी थोड़ा सा हल संधि के परिशिष्टम में भी बताए है ना, केवल जानकारी मात्र दिया है। चलिए सूत्र करता क्या है, इसका सूत्र का अर्थ बड़ा ही सरल है कि चवर्ग को, च मतलब च, छ, ज और झ और य, इनको क्या कर देता है, ये चवर्गस्य कवर्गः स्यात्, कवर कर देता है, क्रमशः कर लेना, क ख ग घ और अंग, ये कर देता है। कब करता है, तो दो ही कंडीशन है उसकी, या तो जली, या या तो पदार्थ। झल है, झल होना चाहिए आगे, या फिर पदांत या पदांत होना चाहिए। ठीक है, जी तो ये सूत्रार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इन प्रत्यय से कु से थोड़ा सा अलग है कि उसका कुत्व तो जो है चवर की अपेक्षा नहीं रखता है, इसका चवर की अपेक्षा रखता है। उसका तो कुत्व जो है केवल क्विन प्रत्यांत शब्द की अपेक्षा रखता था बस। ठीक है, जी तो चलिए अब आपका शब्द क्या है, सुयुज। तो ये रहा आपका सुयुज, इससे आप क्या ले आइए, सु ले आइए, सु का बचेगा सा, तो स्थिति हो गई सुयुज सा है। जी अब इस सकार का तो लोप कर दीजिए, हल्ंग आदि लोप हो जाएगा है। और नुमुम तो यहाँ होना ही नहीं है, अभी आपको बता दिया, ये तो समास व समास कर दिया है युज का आपने सु के साथ, और युजे रसमासे है, वहां समास नहीं होना चाहिए तभी वो नुम होगा। देखो बड़ी शर्तें हैं, तो इसलिए यहाँ नुमुम तो कुछ होना नहीं है। अब तो क्या है, जब ये लोप हो गया तो पद के अंत में क्या बचा है, जा बचा, तो चौकू लगा देना जी, चवर को कवर कर। तो यहां पर क्या कर देगा, ये कवर्ग कर देगा। तो ज को क्या करेगा, ये ज को करेगा ग, ज को क्या करेगा ग, तो स्थिति जाएगी। और चीजों को और लिख लो, सु यु ग, ऐसा करेगा। लेकिन सूत्र है आपका
अवसान अवसान में जलों को चर होता है, जी। तो चर हो जाएगा। चर क्या होता है? सु यु क तपा। क, है ना? जी। तो अभी विकल्प से होता है, तो विकल्प से होता है तो चर करने पर ये वाला पहला रूप ये भी ठीक है, और ये जब नहीं होगा तो ये जहां पर आपने चोकू लगा लिया, ग कर लिया, वो भी रूप ठीक है, दो रूप बन जाएंगे। इसलिए वही दो रूप लिखे, देखिए सुयुग सुयुग। जी। ठीक है जी। सिद्धि तो सरल है यहाँ की, ये सब आपको तो करना, ये समझ लीजिए, सब संधि के कार्य हैं जी, आपको बताएं। ये भी संधि का ही सूत्र है, इसलिए हमने अलसंधि के परिशिष्टम में पढ़ा दिया था। जी। हाँ, इसलिए बता दिया, जो संधि जानता है वही विद्वान है, वही वैयाकरण है। जिसको संधि के संस्कार नहीं है वो वैयाकरण नहीं बन सकता है। तो चलो, ये बात आपको समझ आ गई होंगी सभी। आगे अब आपको क्या करना है? सुयुग सुयुग, औ में तो नहीं होगा, तो सुयुजौ सुयुजः, संबोधन सुयुग सुयुग, सुयुजौ सुयुजः, वहां तो ऐसा ही रहने वाला है, सुयुजम सुयुजौ और सुयुजः, ऐसा ही। और जी। सुयुजा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी सूत्र के द्वारा, चोकू के द्वारा ही खुद तो होगा, सुयुगभ्याम सुयुगभी सुयुजे सुयुगभ्याम सुयुगभ्या सुयुजा सुयुगभ्याम सुयुगभ्या सुयुजा सुयुजो सुयुजाम सुयुजी सुयुजो हो सुयुक्षु। सुयुक्षु की प्रक्रिया आप देख लीजिए, अभी आपने जैसा किया है वहां चोकू आदेश प्रत्यय और खरीच, यही पूरी कहानी है, जैसे युक्षु किया था। तो देखो, उन दोनों में, युज में और सुयुज में क्या भेद है? क्यों जी विद्वानों, युज और सुयुज में क्या भेद है? सुयुज में समास है महोदय, समास का हाँ भेद है। आयुज में हाँ, समास नहीं है। समास नहीं है, तो इसलिए युजे रस समास सूत्र के द्वारा नुम नुम नहीं कट होगा। जाएगा, नुम वही सर्वनाम स्थानों में होगा, यहाँ कट जाएगा। इसलिए रूप क्या चलेंगे? युज के चलेंगे, युंग युंजव युंज जी। है, और युंजम युंजव यहाँ तक। और उसके कैसे चलेंगे? सुयुग सुयुग, सुयुजव सुयुज, तो नुम नहीं होगा, ये अंतर पड़ जाएगा, इससे अंतर पड़ जाएगा ना इतना। जी। हाँ, और तो आगे की प्रक्रिया आपने जान ली, वो तो लगभग बराबर सी यही है। ठीक है, इतना सा भेद। और क्वित्व के लिए वहां पर क्विन प्रत्यय से क्वित्व करेगा, एक क्विन से निपातित नहीं है तो क्विप से है, यहाँ पर वो नहीं लगेगा, चोकू करेगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज। आइए आगे और बढ़ते हैं। अब आगे जो है अग्रिम शब्द है आपका खंज शब्द है। ठीक है, खंज शब्द का अर्थ होता है लंगड़ा। तो पादेन विकलम, एक पैर से विकल है, उसको खंज बोला जाता है। तो इसके रूप में क्या है? तो सबसे पहले बात ध्यान रखो, अब आपका ऋत्विक दद्रिक दिग विष्णु उसमें कहीं भी नहीं है ये खंज, तुम इसमें ढूंढने लग जाओ। अब उस सूत्र का विषय समाप्त हो गया बस। ठीक है, तो सूत्र का विषय समाप्त हो गया। अब ये खंज जकारांत है, तो यहाँ क्या क्या हुआ है इसमें? तो यहां पर भैया आपके खंज शब्द है, ध्यान रखना, इसमें ऑटोमेटिक ये यहाँ जुड़ा हुआ है। आपको लगता होगा कि यार इसमें तो ये नुम है, ये क्योंकि नुम के कारण भी अनुस्वार प्रसवर्ण से भी तो यही स्थिति होती है जी। लेकिन इस शब्द के पास ऑलरेडी ये पहले से है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मूल यही है, खंज मत समझना, ये खंज ही है ये। ठीक है, जी। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, खन है, पहले खंज है, तो ये हो जाएगा आपका खंज सूलाना, और मैं उसे ला इसलिए नहीं रहा हूं कि उसका अलंग्यादि लोप कर दिया साथ ही साथ। वो हो जाएगा, संयुगांत सुलभ हो जाएगा। अब जो है क्या बचा? संयोगांतम व्युत्पन्न तस्य लोप पश्चात, इन दो में संयोग है, या जी। में और ज में। अब जकार भी चला गया। जी। अब जैसे ही जकार गया, तो जकार के कारण ही वस्तुतः ये न था, ध्यान रखना। जी। ये क्या था? ज ज ज के कारण से च्युत हो गया था ना को, तो वो या में बदल गया था। जी। तो एक हमने आपको नियम पढ़ा दिया है पीछे, निमित्ता पाए नैमित्त्यापि अपाय, यदि निमित्त नाश हो जाए तो नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है।
जी उसका भी अपाय हो जाता है, मतलब फिर वो वापस आ जाता है नास्पत का निमित्त अपाय नैमित्तस्यापि अपाय। जी ये पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, श्रेणीय शब्द में। ठीक है। जी तो इसलिए वो यहाँ भी ना के रूप में आ जाएगा तो क्या बचेगा, खन बचेगा। हाँ, क्या बनेगा, तो यही खन। सब भैया आपकी आवाज चली गई। अतुल भैया खंजों में तो केवल विभक्ति मिलानी होगी ना? जी जी। खंज औ खंजऊ बन जाएगा, और हाँ जस में भी ऐसी विभक्ति मिलाएंगे खंजा बन जाएगा। ऐसे हाँ। आप ऐसे ही बना लोगे ना अब सबको। जी जी। आपकी आवाज चली गई थी भैया बीच में। अरे आवाज इसलिए चलेगी, नेटवर्क बाधित हो गया था। तब तक हम लोग बनाने लग गए थे उसको। नहीं, बढ़िया ऐसी बना लेने चाहिए, बिल्कुल बहुत। अब आगे कुछ है नहीं ना, मैंने तो इसलिए लिख दी है कि किसी को कोई बिल्कुल दिक्कत ना हो। आगे के रूपों को बोल लेते हैं, चलो एक बार, है ना, कैसे कैसे बनेंगे। अब हमने वहां तक बना ली, खंजम खंजऊ खंजा और खंजा, और जी आगे क्या है, खंज और भ्याम, ठीक है। जी खंज भ्याम में क्या स्थिति होगी, ये हो जाएगा सबसे पहले संयोगांत में तंतस्य लोपः स्यात्, जकार का लोप हो जाएगा, जी ठीक है, क्योंकि पद तो वहां पे भी है, स्वादि सर्वनाम स्थान के कारण। जकार का जब लोप हो जाएगा तो अब वो जकार के कारण ही न य में बदला था, जी कि वो उसी रूप में वापस आ जाएगा फिर, जी होते हैं ना, तो वो फिर अपना वापस आ जाएगा, तो वो न ही बने, न ही बचेगा फिर उसका, तो खन भ्याम खन भ्याम। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपके माइंड जी में डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आपके समझ में वो आए डायरेक्ट, ठीक है। तो खनभ्याम खनभी, और आगे खंजे, खनभ्याम खनभ्या, आप ही चला दो अब कुछ। खंजः खन्भ्याम खन्भ्यः, हाँ हाँ। खंजः खंजोः, और खंजाम, खंजी, खंजोः, खंसु। यहाँ, हाँ, यहाँ पर थोड़ा विशेषता ये है कि यहाँ पर नश्च सूत्र है, धुट हो जाएगा, तो खनत्सु और खंसु। और एक खंसु, दो रूप बना लेना, हमने वो स्लाइड में दे रखे थे, ठीक है। तो बस इतनी सी विशेषता है, बात आई ना समझ में? जी जी चलो, और बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सभी बच्चों को भी बैठा के पढ़ाते हैं, उनमें भी संस्कार जागेंगे सब में, तो वो सब सुनेंगे कि भैया ये क्या चल रहा है, ऋत्विक दध्रिक है, और क्या चल रहा है ये चोकू, ऐसे सूत्र तमाम, तो बच्चे इसी से संस्कार बनेंगे। जब वो संस्कृत को सुनेंगे तो संस्कृत को बोलने का प्रयास करेंगे, उनकी वाणी और भी अच्छी हो जाएगी, इसका उच्चारण है और माइंड पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा है ये सब सुने, बस थोड़ा आपका ये चित्त जरूर भटकाते रहते होंगे बीच बीच में, लेकिन ये भी आवश्यक है कि ये बीच में रहे, जिससे कई आवाज थोड़ा सुनते रहेगा, अच्छा जी कुछ चल रहा है, बढ़िया, अच्छा है, वेरी गुड। तो खैर आज इतना ही रखते हैं, समय भी बस धीरे धीरे होता जा रहा है। कल हम वृश्च भ्रश्च इत्यादि सूत्रों को पढ़ेंगे, और प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा, हम आज भी चाहते से ज्यादा हो, लेकिन वो बन ही नहीं पाता है दरअसल उतना, है ना, समय हो जाता है ऐसी चीजों को समझाने में। अब सबसे आनंददायक एक आध 2 दिन बाद बस स्मद अस्मद स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें प्रक्रिया बहुत है ना। तो ठीक है, आज इतना ही समापन करते हैं, ठीक है जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, पूछने के लिए तो कहा ही नहीं, आप पूछ लिया करिए, ठीक है। जैसे विमल जी को लगा के कुछ ऐसा गड़बड़ होने जा रहा है, उसको बचाया जाए, तो उन्होंने पूछा, जो है बढ़िया लगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं लगा, नहीं इसलिए नहीं पूछा। ऐसा न कहे। मुझे जिज्ञासा हो रही थी जानने की, और जिज्ञासा को पूछना अवश्य है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए पूछे, और ये नहीं गड़बड़ की मैंने सोच के नहीं पूछा। नहीं, बहुत अच्छा है। देखो शास्त्रों में कहा गया है कि आहारे व्यवहारे और पठने पाठने, ये ऐसा एक श्लोक है, हमें पूरा भी याद नहीं आ लज्जा रहा। सुखी
तो त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, उसके बाद में यही है। मुझे याद है ये पूरा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च संग्रहणेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। वेरी गुड, अब मुझे भी आ गया, पहले याद किए हैं लेकिन यही तो है, समय के अनुसार उठ जावे बस। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे है? व्यवहारे और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, नीचे वाली लाइन ज्यादा याद रहती है। ठीक है, तो आप क्या है विद्या अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल लज्जा नहीं करनी, सब पूछना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है, इससे ही विकसित होती है, पूछने करने करने बताने से। चुप मौन से इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इसमें तो सीखो सिखाओ, लाइफ बनाओ, ठीक है। चलो चलो समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।